हेलो एवरीवन। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें लास्ट में थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है। सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, है ना। तो ये तीन पॉइंट है जिसे हमें प्रूव करना है कि आर कोलिनियर। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि तीन पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं। कोलिनियर मतलब तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पर लाई करना चाहिए, ए बी एंड सी। तो अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि AC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड। तो अगर ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो वही हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमने क्या किया था, AC वेक्टर निकाल लिया था, AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। तो AC वेक्टर क्या आ जाएगा, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। दैट इज C आपका क्या है, 7 i कैप, I वाला I के साथ माइनस, दैट इज 7 माइनस माइनस ऑफ 2, दैट इज प्लस 2 i कैप प्लस, ठीक है, J वाला J के साथ। तो J जो है वो आपका C में नहीं है, तो 0 माइनस J उसमें है -3 j कैप प्लस K वाला -1 माइनस 5 k कैप। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 7 और 2 9 i कैप, 9 i कैप -3 j कैप एंड ये -6 k कैप। ये हमारा आ गया AC वेक्टर। AC वेक्टर। उसी तरह से हम क्या कर लेंगे, AB वेक्टर निकाल लेंगे। AB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B वेक्टर हमारा क्या है, I वाला I के साथ माइनस करना है, J और K के साथ। तो B वेक्टर में I क्या है, 1 माइनस A में I है हमारा -2, दैट इज +2 i कैप प्लस J वाला J के साथ, तो 2 माइनस 3 j कैप प्लस K वाला K के साथ, दैट इज 3 - 5 k कैप। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 i कैप, 3 i कैप -j कैप एंड -2 k कैप। 3 i कैप, 3 i कैप -j कैप -2 k कैप। सही है, ए बी आ गया। एंड नेक्स्ट BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। BC वेक्टर पहले निकालेंगे, मैग्नीट्यूड हम बाद में निकाल लेंगे। तो BC वेक्टर क्या हो जाएगा, C वेक्टर माइनस B वेक्टर, दैट इज C वेक्टर का I 7 माइनस B वेक्टर का I, दैट इज 1 i कैप प्लस J है नहीं इसमें, तो 0 माइनस B का J, दैट इज 2 j कैप प्लस C का K, दैट इज -1 -3 k कैप। तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा 7 - 1 दैट इज 6 i कैप -2 j कैप एंड -4 k कैप। 6 i कैप -2 j कैप -4 k कैप। अब हम क्या करेंगे, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट अंडर 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस -3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ये सॉल्व करके क्या आएगा, तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 3√14, है ना। कितना आएगा, 81 और 9 90, 100 116 आया, 116 आया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3√14, क्योंकि 14 9 जा 116 होता है। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट 116, इट्स 126। ठीक। तो ये हो गया हमारा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसी तरह से AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4 दैट इज √14 इटसेल्फ। ठीक है। एंड नेक्स्ट BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 + 4 + 16 दैट इज 16 4 20 30 √56। √56 को हम क्या लिख सकते हैं, √56 को हम लिख सकते हैं 14 × 4, 4 4 जैसे, तो 2 बाहर एंड 14। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हमें, यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है क्या, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, दैट इज 3√14 इज इक्वल टू AB वेक्टर दैट इज √14 प्लस 2√14। तो ये प्रूफ हो गया, 3√14 इज इक्वल टू 3√14। हेंस हम कहेंगे कि ABC आर कोलिनियर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। तो ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट पे। ओके, ये हो गया।
नेक्स्ट हमारा चलता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्यों वेक्टर कहते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज नथिंग बट डायरेक्शन। अब आते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक ठीक है, पहला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it having both magnitude as well as direction। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, let a vector if not let if a vector and b vector are if a vector and b vector are two non-zero vector ठीक है, if a vector and b vector are two non-zero vectors then and if a vector cross b vector is equal to 0, अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे then a vector is parallel to b vector। अगर a और b मेरे दो नॉन जीरो वेक्टर हैं और a क्रॉस b इस कंडीशन में 0 आता है, तब हम ये कह सकते हैं कि a वेक्टर क्या है, पैरेलल है b वेक्टर के। पॉइंट नंबर थर्ड, if theta is equal to pi by 2, then a vector क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है 90 डिग्री और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, साइन 90 इज 1, तो क्या है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम। ठीक है, आई जे के, तो अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस कंडीशन में आई क्रॉस जे बराबर होगा के कैप के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, जे वेक्टर क्रॉस के बराबर होगा, जे को अगर मैं के साथ क्रॉस कर रहा हूं तो आई कैप आएगा, आई को अगर जे के साथ के, जे को के साथ आई, और के को अगर मैं आई के साथ कर रहा हूं, के को अगर मैं आई के साथ कर रहा हूं तो जे आएगा। मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, दैट इज आई क्रॉस जे किया तो के आ गया, जे क्रॉस के किया तो आई आ गया, के क्रॉस आई किया तो जे आ गया। लेकिन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएगी। दैट इज इन्हीं सब चीजों को मैं क्या करूंगा, अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं तो ये माइनस के कैप आएगा, अगर मैं के क्रॉस जे कैप करता हूं, के क्रॉस जे कैप करता हूं तो माइनस आई कैप आएगा, और अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करता हूं तो ये माइनस जे कैप आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो हो गया कि डिफरेंट